तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी। अब हर ऐब के लिए कसूरवार इश्क तो नहीं। जी हां, ऐसा ही कहा जाता है ना, जब रात को नींद उड़ जाती है, ये नींद भी बड़ी गजब की चीज है। अगर ना आए तो उसे बुलाने में सारी रात गुजर जाती है और फिर इसका असर अगले दिन सुबह नजर आता है। किसी भी काम में जब जी नहीं लगता, मन नहीं लगता। बिल्कुल, वो और बात है कि 10-20 साल पहले तक तो नींद को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लोग ये मानते थे कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। लेकिन बीतते वक्त के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव आया है। भागदौड़ और तनाव वाली जिंदगी में सेहतमंद रहने के लिए नींद की अहमियत काफी बढ़ गई है। देखिए, वजह भी है। अब हम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पीछे एलईडी में कि जब हम जाग रहे होते हैं तो किस तरह दिमाग में तेज हलचल होती है। लेकिन नींद के दौरान ब्रेन सेल्स रिदमिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दिमाग की सफाई होती है, क्योंकि दिन भर के काम से दिमाग में जो केमिकल निकलते हैं उससे शरीर में चेंजेस आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसे रिपेयर करना शुरू करता है। नींद में ये सारे काम अनकॉन्शियस कंडीशन में होते रहते हैं, जिससे बॉडी ऑटो रिवर्स हो जाती है और इसीलिए रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और जब यही नींद पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। 70% नेचुरल किलर सेल्स घट जाते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, और नींद की कमी से तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन तक नींद डिस्टर्ब होने से ही एक हेल्दी इंसान पहले प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है। और तभी तो लोगों को साउंड स्लीप आए, इसके लिए अवेयरनेस को लेकर वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, ताकि लोग नींद की अहमियत को समझें। और हर रोज़ रात भर जागना और पार्टियां करना और तमाम सारी चीज़ों में उलझे रहने से बेहतर है कि एक अच्छी नींद का इंतज़ाम कैसे हो, ये समझने के लिए आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि अच्छी नींद कैसे आएगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये अच्छी नींद के लिए सुबह यदि कोई शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छा। इससे ब्रेन का पूरा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ब्रेन सेल्स, राइट लेफ्ट ब्रेन, उन ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार भाव संवेदनाओं का ताना बाना अच्छा रखने के लिए हो सके तो एक बार शीर्षासन कर लिया करें 1-2 मिनट। और जिनको ये नींद का ताना बाना डगमगा गया था उनको हमने ठीक किया है। सामान्य लोगों से लेकर के, मैं तो देखता हूँ, मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी को अभाव में नींद नहीं आती, समर्थ आदमी को अमीरी में नींद नहीं आती। ये भी नींद भी बड़ी विचित्र है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको नींद नहीं आ रही, हुई नहीं, जिनको हो गई उनको नींद नहीं आ रही, जिनकी हो गई शादी फिर बच्चे नहीं हुए उनको नींद नहीं आ रही, बच्चे हो गए फिर आपस में तनाव हो गया, बच्चे छोड़ के चले गए इसलिए नींद नहीं आ रही। बहुत दिक्कतें हैं आपस में, समाज में मनमुटाव हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे स्वामी जी, बीच का एक टाइम आपने छोड़ दिया, बच्चे हो गए, फिर इतनी चिल्पुकार मची हुई कि नींद नहीं आ रही है, छोड़ के तो बहुत बाद में जाते हैं। बीच वाला जो टाइम है बहुत चीख पुकार मची रहती है, उस वजह से नींद नहीं आती। फिर खेलने कूदने के लिए जिदों में नींद नहीं आती। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अच्छी नींद आए इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले अक्सर हम देखते हैं कि वायरल होते रहते हैं, और आप प्रैक्टिकल और आसान तरीका स्वामी जी हमेशा बताते आए हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि स्वामी जी एक बार फिर से ज़रा दर्शकों को बताइए, जिनकी नींद गायब है अलग अलग वजहों से, उनको सुकून की नींद कैसे आएगी और बीमारियां दूर कैसे होंगी। एक तो देखो, अनुलोम विलोम करो बेटा, सब बच्चे लगे हुए हैं यहाँ। ये क्या मंजू है कि अंजू? मंजू, ये CISM पे इंस्पेक्टर है, हाँ, सब इंस्पेक्टर है। और अब इसको नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफीनिया, OCD, पता नहीं क्या क्या कह करके लोगों को डरा देते हैं। अब अच्छे से नींद आ रही है योग करके, और पूरा स्वास्थ्य अच्छा कर लिया, वेट ठीक कर लिया, एकदम नींद अच्छी आ रही है। इसके लिए एक तो सिरोधारा जो करा सके बहुत अच्छी बात है, जलनेति, सूत्रनेति, और सिर पर
बादाम रोगन की मसाज, ये बहुत बड़े आसान तरीके हैं। सिर पर बादाम रोगन की मसाज करें, जलनेति करें, सूत्रनेति करें, हो सके तो सिरोधारा करें। बादाम रोगन नाक में डाल लेते हैं लोग, उससे भी नींद अच्छी आती है। बादाम अखरोट रात को भिगो कर के सुबह पी लेते हैं तो एक पूरा दिमाग में उथल पुथल मची रहती है और शांत हो जाती है। सबसे सरल उपाय है, ये मेरे पास यहाँ प्याज रखा है। दोपहर शाम को ऐसे, बड़ा है तो एक, छोटा है तो एक दो प्याज ऐसे सब्जी के साथ ही सलाद के रूप में खा लो, रोटी के साथ, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, रोटी के साथ प्याज खा ली। हाँ, जो पायलट्स होते हैं ना, जितना शराब के लिए उनकी मनाही होती है उतना ही, क्योंकि शराब पी के बहुत लोगों को नींद आ जाती है, उसमें अल्कोहल होता है और अलग अलग नशे, और चलाते इसमें सिगरेट भी, जब कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है तो सिगरेट भी पीना मना होता है। और ये भी देखो, ये प्याज भी मनाही होती है, प्याज नहीं खा सकता पायलट। प्याज से नींद बढ़िया आती है। रात को जौ के आटे की रोटी खाएं और जौ का दलिया पतली छाछ में बना करके रात को, और फिर सुबह पी ले तो सुबह बढ़िया नींद आ जाएगी। किसी को जैसे पहले देखते थे हम, खेत में हल चलाते थे, घाट की राबड़ी बोलते हैं, वो बना करके, ये घाट का दलिया, जौ का दलिया खा लिया तो डड़ों में भयंकर मई जून के महीने में 45-50 डिग्री के टेम्परेचर पर भी नींद आ जाती है लोगों को। इसी में भी नींद नहीं आती। मेधावटी ये रेडीमेड है, मेधावटी जो खा लेते हैं और ये जो द्राक्षासो पी लेते हैं उनको नींद अच्छी आती है। जिनके दूध हो भाई, मखाना और ताल मखाना, पोस्त दाना, इसकी खीर, वो लास्ट में बताएंगे कैसे बनाई जाती है, उसका तरीका क्या है वो भी। और सबसे अच्छी बात है, एक बार ना सुबह जी तोड़ मेहनत कर लो, ये सबसे अच्छा उपाय है। 10-20 बार सूर्य नमस्कार, 10-20 बार देखो ये ऐसे दंड बैठक, ऐसे और ऐसे, ये सुबह सुबह एक बार पूरी मेहनत कर ले, ऐसे ऐसे एक बार पूरी मेहनत कर ली, इतनी भी ना हो तो ये तो कर ही ले। भुजंगासन 100 बार यही कर लो, शरीर को थका दो। नींद के लिए 3 उपाय, शारीरिक श्रम करें, मन को शांत रखने के लिए श्वासों पर ध्यान करें, और 3 तरह के निजाम है, एक विधान है। एक उस ईश्वर अल्लाह खुदा ऑलमाइटी गॉड भगवान का विधान, उस पर विश्वास हो, संविधान पर विश्वास हो, और खुद के कर्मों पर, खुद पर विश्वास हो, खुद पर, खुदा पर। और एक नैसर्गिक न्याय व्यवस्था है, नेचुरल जस्टिस है, उस पर विश्वास रखो। दिमाग में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची रहती है। ये स्वामी जी मेहनत वाला जो फॉर्मूला है ना, सताता रहता है तो व्यक्ति व्यर्थ में चिंताएं करता है। ये मेहनत कश लोगों वाला जो फॉर्मूला है वो तो स्वामी जी बिल्कुल हिट है। वो सुबह सुबह बिल्कुल 3-4 बजे उठना और फिर एक पोटली में रोटी बांध कर खेत पे चले जाना और दिन भर मेहनत करके दोपहर में रोटी खा के वही चिलचिलाती गर्मी में किसी पेड़ के साए में सो जाना बेहतरीन नींद के साथ। तो ये तो मेहनत कश लोगों का काम है, तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा रोज़ाना। आपके साथ बहुत सारे लोग बाहर हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नींद से, जिनको नींद जो है वो गायब है।